नमस्कार दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इसमें मैं कीवर्ड्स के माध्यम से आपको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी दूंगा। ये वीडियो एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए और पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक, जिसकी जो समय काल निर्धारित है वो 1500 से 1000 बीसी मतलब ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व ये निर्धारित किया गया है। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है। आर्यों का मूल निवास मैक्स मूलर के हिसाब से मध्य एशिया है, और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी भाषा संस्कृत थी। जो राज्य और जो क्षेत्र बटे होते थे वो आरोही क्रम में इस प्रकार से थे कि सबसे छोटा कुल मतलब परिवार, उससे ऊपर ग्राम का हेड होता था मुखिया, ग्राम से बड़ा विश का जो हेड होता था विशपति, और उसके ऊपर जन का हेड जो होता था वो था राजन, और सबसे ऊपर राष्ट्र। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित और सेनानी प्रमुख रूप से अधिकारी होते थे। ये बड़े अधिकारी होते थे, सीनियर। उसके अलावा सूत, रथकार, कम्मादी, ऐसे और कई अधिकारी होते थे जिनको रत्नी कहा गया है। रत्नी की कुल संख्या 12 के करीब मानी गई है। उसके अलावा पूरब और पूरब यानी दुर्गपति, जो किले की देखभाल करता था वो पूरब कहलाता था, और यानी वो जो जनता पे नजर रखता था, विजिलेंस टाइप का मान लीजिए उसको। उसके अलावा वाजपति एक अधिकारी होता था जो भूमि का अधिकारी होता था, जिसमें गाय चरती थी। गौचर भूमि का अधिकारी होता था। फिर होता था उग्र नाम से लग रहा है कि थोड़ा सा नाराज टाइप का, गुस्से में। तो उग्र का काम था अपराधियों को पकड़ना, आजकल के जमाने का पुलिस मान लीजिए उसको। दो समितियां होती थी, सभा और समिति, दो नाम थे। इनका काम था राजा को अच्छे ज्ञान बटोरना, ज्ञान देना, तब इनको अच्छे एडवाइस करना। अच्छा, इस ऋग्वैदिक काल में फीमेल्स अलाउड थी इसमें, सभा और समिति में। सभा छोटी होती थी और समिति बड़ी होती थी। लेकिन सभा में छोटी मतलब संख्या छोटी होती थी, लेकिन उसमें श्रेष्ठ लोगों को रखा जाता था, टॉप लोगों को, और समिति में थोड़ा सा सामान्य टाइप के लोगों को रखा जाता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ये 10 जनों की लड़ाई थी। जन मतलब राजन वाला जो जन है, बृहस्पति के ऊपर जो जन है, वो 10 ऐसे कबीले या जन थे, उनके बीच की आपस की लड़ाई थी। इसको दशराग्य युद्ध बोला जाता है। सवाल बनता है ये किस मंडल में उसका उल्लेख है। देखिए, वैदिक लिटरेचर से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम जो वेद लिखे गए थे तो 4 वेद थे, उपनिषद 108 थे, पुराण या महापुराण दोनों एक ही बात है, वो 18 थे, और वेदांग
वेदांग की संख्या 6 थी। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में बटी थी। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उस टाइम में ये जो 4 वर्ण थे, ये अपने काम के जरिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहलाते थे। बाल विवाह और पर्दा नहीं था। एक अमाजू होती थी, वो महिलाएं जो आजीवन कुमारी रहती थी और उपासना करती थी, उनको अमाजू कहा गया था। बेसिकली पितृ प्रधान समाज था, लेकिन महिलाओं को काफी इज्जत मिलती थी, महिलाओं से भी सलाह ली जाती थी। घर का मुखिया पिता होता था, जिसे कुल कहते थे। विधवा अपने देवर से शादी कर सकती थी। ये उस टाइम बड़ा एडवांसमेंट था। महिलाएं भी काफी विदुषी हुई हैं वहां पे, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिकता, गार्गी। इन महिलाओं का नाम मिलता है। काफी ये इंटेलिजेंट थी, ये अविवाहित थी, इसलिए इनको अमाजू कहा गया। एक होता था उपाध्याय। उपाध्याय यानी कि वो टीचर जो अपने जीविकोपार्जन के लिए वेद और वेदांग पढ़ाए, उसको उपाध्याय कहा जाता था। इनकी फेवरेट वस्तु थी घोड़ा। ये इंद्र की पूजा करते थे। और जो मुद्राएं थी, मुद्रा में वस्तु विनिमय की प्रचलन था वहां पे। लोहा का आविष्कार हो चुका था, तांबा का आविष्कार हो चुका था, और सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। इस टाइम में दर्शन लिखे गए थे। दर्शन यानी फिलॉसफी। तो फिलॉसफी बेसिकली जो बड़ी बड़ी फिलॉसफी लिखी गई है, उसमें है चार्वाक, जिसको चार्वाक ऋषि ने लिखा था। एक दर्शन है योग दर्शन, जिसको पतंजलि ने लिखा था। सांख्य दर्शन है, जिसको कपिल ऋषि ने लिखा था। न्याय दर्शन है, जिसको गौतम ऋषि ने लिखा था। पूर्व मीमांसा, जिसको जैमिनी ऋषि ने लिखा था। और वैशेषिक मीमांसा, वैशेषिक, जिसको कणाद ने लिखा था। और उत्तर मीमांसा, जिसको बादरायण ने लिखा था। ठीक है। कुछ नदियां थी, वो नदियों के नाम जो आज बदल गई हैं, उस टाइम वितस्ता कुछ महत्वपूर्ण नदी बता रहा हूँ। नदियां तो बहुत सारी का जिक्र है ऋग्वेद में, लेकिन जो नदियों के इम्पोर्टेंट जो हैं वो हैं वितस्ता। वितस्ता आज की झेलम नदी को कहा जाता था। अस्कनी आज के चिनाव नदी को कहा जाता था। परुषणी आज के रावी नदी को कहा जाता था। सतुद्री आज के सतलज नदी को कहा जाता था। विपाशा आज के व्यास नदी को कहा जाता था। महान वैज्ञानिक हुए इस टाइम एक महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ये परमाणुवाद के जनक माने जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उन्होंने परमाणु की परिकल्पना रख दी थी। तो सोचिए हमारा जो वैदिक काल था कितना एडवांस था। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल, जिसका सन निर्धारण हुआ है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल में भगवान इंद्र की जगह ले ली भगवान प्रजापति ने। ये प्रिय देवता हो गए। और जो एक स्टोरी मिलती है भगवान विष्णु के अवतार, वामन अवतार, जिसमें विष्णु जी ने 3 पग में राजा बलि से दक्षिणा मांगी या भिक्षा मांगी, उसकी कहानी का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में के साहित्य में मिलता है। उस टाइम राजसू यज्ञ करते थे। अगर किसी राजा का राज्याभिषेक हो रहा है तो राजसू यज्ञ करना पड़ता था।
अब यहाँ पे थोड़ी सी गंदी व्यवस्था क्या आ गई कि महिलाओं के अधिकार को कम कर दिया गया, महिलाओं को यज्ञ में भाग लेने से रोक दिया गया, और जन्म का आधार मतलब अगर वो ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण होगा, शूद्र का लड़का है तो शूद्र होगा। ये उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति आधारित हो गई, यानी कि जिसका जो सरनेम चल रहा है वही चलेगा। इसमें निष्क और शतमान ये मुद्रा की इकाई थी, मुद्रा चलने लगी थी। निष्क और सतनाम, सॉरी हाँ सतमान, थोड़ा गलत लिख गया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। सतमान, सत्यमेव जयते जो नारा है, जो स्लोगन है, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र भी इसी काल की देन है। श्राद्ध जो माता पिता को दिया जाता है मरे हुए, उनकी व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई, जिसको शुरू किया दत्तात्रेय के पुत्र, भगवान दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने। गोत्र व्यवस्था भी इसी पीरियड में चालू हुआ, और ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र ये लिखे गए वाद नारायण के द्वारा। वाद नारायण जो ऋग्वैदिक काल में जिन्होंने एक फिलॉसफी लिखी थी, दर्शन लिखा था, उन्हीं से आधारित ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र लिखा गया था। कुछ और बातें बता दूं इसमें आपको। महाभारत और रामायण भी महाकाव्य इसी वैदिक काल में खोजे गए थे। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराना है। तो मित्रों, ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको कीवर्ड बना के मैंने प्रस्तुत किया है। देखिए, अगर थोड़ा मैं बैक करता हूँ, देखिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बेसिकली पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य आए थे। मैक्स मूलर कहते थे कि मध्य एशिया में रहते थे और वहाँ से आए थे। ग्रामीण सभ्यता थी, संस्कृत बोली जाती थी। एक किसी देश को या किसी एरिया को बांटा गया था 5 भागों में: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। पुरोहित और सेनापति सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते थे। सूद, रथकार, कम्मदी, ये सब इनके और अधिकारी हुआ करते थे। इस तरह से ये जो टेक्स्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।